चर्चा लंबी रही, लेकिन अब एसआईआर का मुद्दा है और वो 12 राज्यों में चल रहा है। द्वितीय चरण जब हुआ तो 51 करोड़ का डाटा है कि 51 करोड़ वोटर जो है इसमें है इन 12 राज्यों में, और लगभग अगर मैं बात करूं सही तरह से तो 12.87% यानी लगभग 13% के आसपास जो है लोग निकाले गए हैं, हटाए गए हैं। 6 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा है जिनके नाम छाटे गए हैं। यूपी से लगभग जो आंकड़ा बैठा है उसमें तमाम सारे लोगों ने तमाम सारी बातें कही हैं। 2.87 लगभग 2.87 करोड़ का जी ये डाटा है जो कि उत्तर प्रदेश का जिनको नाम आ रहे, लेकिन हां शिफ्ट हुए हैं जो लोग, जो मृत हुए हैं या जो ट्रांसफर हो गए हैं या चले गए हैं, वो ऐसा डाटा है। लेकिन उसके लिए एक समय है, समय सीमा है, सुनवाई है। जैसे कांग्रेस के नेता हैं, पहले राज्यसभा में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे कांग्रेस के लिए सप्पल साहब, उनका मैं पढ़ रहा था। सप्पल साहब ने कहा कि पहले मैं सहीबाबाद में रहता था और अब मैं नोएडा में आ गया। 2013 का वोटर लिस्ट में था लेकिन अब नहीं हूं क्योंकि वहां से हट गया, मैं सहीबाबाद से मैं नोएडा में आ गया। इसका प्रोविजन नहीं है एसआईआर में और जो शिफ्टिंग में माना गया मेरा नाम काट दिया गया, जबकि मैं उपराष्ट्रपति के साथ रहा और राज्यसभा सचिवालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी था। ये मैंने बताया, कुछ उदाहरण हैं जो मेरे सामने आ गए, जो मेरी रिसर्च टीम ने दिए। ये बातें हैं, इस पर बात करना है। सबसे ज्यादा हो हल्ला जो जहां चुनाव सबसे पहले होने हैं वो है पश्चिम बंगाल। बेटा बहुत बहुत मानता हूं, मैं भी तुम्हें मानता हूं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो शराब तो मुझे बता दो, मैं उसको दिख कर रहा है। नहीं भाग जाओगे तो बहुत अच्छा करोगे, कृपा करोगे मेरे ऊपर, लेकिन अगर और बड़ी कृपा करनी है तो चुप भी रहा जा सकता है ना। अपना नशा दूसरे को क्यों बताना, आराम से रहो। हाँ कि खामखा आदमी देखे और बेइज्जती करे तुम्हारी, इसलिए अपना नशा अपने पास रखो। तो ये तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारे आंकड़े हैं जिनके बीच में ये भी सवाल है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है। ममता बनर्जी ने कहा है कि ये जो एसआईआर है ये बिल्कुल पूरी तरह से असंवैधानिक तरीके से चल रहा है। कांग्रेस ने इसमें कहा है ये तरीका असंवैधानिक नहीं है, एसआईआर असंवैधानिक नहीं है, अलबत्ता वो जो मेथड है, मेथोडोलॉजी है, समय सीमा जो है जहां चुनाव होने हैं वहां जल्दबाजी में कराया जा रहा है। दोनों बातें हैं और दोनों तरह से बातें कही गई हैं। यूपी में भी बातें सत्ता पक्ष ने भी कही है, विपक्ष ने भी कही है। बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कुछ बयान आए हैं, उनका एक पंचांग आया है। पंचांग तो जानते हैं ना, कैलेंडर हिंदू का। नहीं, वो हिंदू कैलेंडर तो है, उसमें अमावस्या और पूर्णमासी का तो जिक्र ही है। वो पीडीए वाला है। पीडीए जानते हैं क्या होता है? समाजवादी का जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अकलियत, उसमें उन महापुरुषों के बनाए हैं उन्होंने, तो वो भी उन्होंने आगे प्रकाशित किया है। इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल बुराई नहीं है। किसी की तिथि, किसी की जन्मदिन, किसी का निर्वाण दिवस है अगर तो उसको प्रकाशित करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो तमाम तरह की राजनीति है, लेकिन इसको जब आप देखते हैं तो एक आईना होता है और उस आईने को कहते हैं चुनाव का आईना। तो वो चुनाव के आईने से बहुत सारी चीजें दिखती हैं। आज सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी को उठाऊंगा, उसके बाद में कांग्रेस और देन द बीजेपी। जी, समाजवादी पार्टी आज चुनाव बातचीत का सिलसिला शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश का ड्राफ्ट आ गया जिसमें 2,89,00,000 लोगों के नाम कटे हैं, जिसमें 46 लाख लोगों का करीब जो मृत हैं और 2,17,00,000 बड़ी संख्या है जो ट्रांसफर हुए, शिफ्ट हुए हैं कहीं। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश से भी लोगों का जो विस्थापन है, जो जाने की वो प्रक्रिया है, जो कहते हैं ना कि बहुत रोजगार मिल रहा है, विस्थापन बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ। एक तो ये बात भी है और मैं ये कहना चाहता हूं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, विस्थापन भी है और एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा भी है। अभी जनसंख्या का जो गिनती है वो तो नहीं हुई, लेकिन आने से पहले मैंने पूछा अपनी मित्र से कि भाई बताओ जरा कितना आबादी है यूपी की, तो बोले 24 करोड़ से ज्यादा है। 24, जोर से बोलो भाई, क्या? हाँ 24 करोड़, तो 24 करोड़ से ज्यादा है, यानी देश में हर 5वां या 6ठा आदमी जो है ना वो यूपी का है। तो ये इतना बड़ा मामला है। जी जनाब।
और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लग रहा है कि जितने राज्यों में वोट कटे हैं हाँ। उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही कटे हैं 18%। और इस पर अभी बहुत चर्चा, पहले आपने तो बहुत चर्चा इस पर कराई है। हाँ, और हाँ। बीजेपी तो लगभग यही कहते थे कि भाई इनको क्या दिक्कत है, हम उसकी प्रक्रिया पर दिक्कत की, इतनी कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, जिसे बहुत ढंग से किया जा सकता है वो तरीके से किया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 3 बार डेट बढ़ाई, अच्छी बात है, अच्छी बात। क्यों साहब, बढ़ना भी चाहिए था। यही काम मैं- पहले होना चाहिए था और राज्यों में होना चाहिए था, क्योंकि जल्दबाजी किसी समस्या का समाधान नहीं है, वैसे भी। जिसमें बीएलओ बहुत सारे मतलब आप संतुष्ट है ना? बिल्कुल सर, कर लें। संतुष्ट है ना? मैं तो ये कह रहा हूँ, हाँ। हम संतुष्ट होना हो एक बार योगी जी से जरूर पूछ लो, क्योंकि वो भी यही कह रहे थे कि हमारे कम से कम 3 करोड़ वोटर, 3.5 करोड़ वोटर वो हमारे ही हैं जो कट गए हैं। वो तो उनको पूछ लो कि पहले तो ये कह रहे थे छाती पीट रहा, पूछ लो उनसे कि आप क्यों छाती पीट रहे हैं, आपकी तो सरकार है। राइट। अब सवाल ये इस बात को कि उनके भी वोटर कट गए, इनके भी वोटर कट गए, इधर भी नुकसान है, उधर भी नुकसान है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि वो जो सब लोग कह रहे थे कि ये जो चुनाव आयोग है वो मिला है, या जो चुनाव आयोग जो है उसकी ऊपरी प्रतिष्ठा के ऊपर आंच है, कम से कम अगर दोनों लोग सवाल उठा रहे हैं तो कम से कम इस बात के लिए तो उनको नंबर मिल ही जाएंगे। मैं बात, अरे कोई छोटा नीचा नहीं हुआ, मैंने तो आयोग, अच्छा कह लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग को कोई क्लीन चिट इसलिए नहीं दे रहा है कि हमने ही 18,000 वोट जो कट गए थे 2022 में, उन्होंने कहा ऐसे नहीं लेंगे, एफिडेविट के साथ दो। हमने एफिडेविट के साथ दिया, लेकिन आज तक कोई जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया। इसलिए चुनाव आयोग को तो निष्पक्ष बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। ठीक, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा चुनाव आयोग को मैं अपनी बात तो कह सकता हूं, उसको नंबर इसलिए दे क्योंकि अगर सत्ता पक्ष भी कह रही है कि अरे भाई देखो मेरे वोटर कट गए, और विपक्ष भी कह रही है मेरे भी वोटर कट गए, तो अगर वो कहे कि भाई देखो ये बात, ये आदमी बेईमान है क्योंकि ये मेरे खिलाफ बोलता है, दूसरा भी जो कहे कि हाँ ना ये भी बेईमान है क्योंकि ये मेरे खिलाफ भी बोलता है, तो मतलब हमारे यहाँ एक मोटा मोटा नियम है हमारे पेशे में कि यानी वो आदमी ठीक बोलता है। जी बीजेपी प्लीज आइए जनाब। देखिए, इसमें इतनी दिक्कत क्यों है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या विपक्ष के लोगों को? भाई अगर लोगों को अभी 1 महीने का टाइम मिला उत्तर प्रदेश में कि आप जाइए, अगर किसी का नाम, क्योंकि उसमें जब ड्राफ्ट लिस्ट आएगा उसके पहले अगर किसी को नाम उसमें लगता है गलती से छूट गया है, या गलती से खैर जुड़ तो सकता नहीं, लेकिन अगर गलती से छूट गया है तो लोग उसमें जाए फॉर्म 6 आवेदन कर दे, उसका नाम जुड़ जाएगा। लेकिन जो भ्रम की राजनीति यही पश्चिम बंगाल के अंदर है, बट घुसपैठियों का नाम नहीं जुड़ेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी याद रख ले और कांग्रेस समाजवादी पार्टी वाले याद रख ले कि घुसपैठी का नाम नहीं जुड़ने वाला है। दिक्कत इनको घुसपैठियों के नाम को लेकर जो फर्जी कार्ड बना के घूम रहे थे ना, बर्थ सर्टिफिकेट। पश्चिम बंगाल का हालत यह था कि मुर्शिदाबाद एक जगह है जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल का, वहां 70 साल का आदमी अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाए घूम रहा था। भैया 70 साल के आदमी के जन्म प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है? अगर उसका नाम तो इसे 2003 के SIR में होगा, जब 2003 के SIR में होगा और वो जीवित होगा तो जाहिर तौर 2026 के SIR में ऑटोमेटिक चला जाएगा। लेकिन नहीं, जन्म प्रमाण पत्र वही 70 साल का आदमी बनाएगा जिसका नाम 2003 के SIR में नहीं होगा। तो 2003 के SIR में कौन नहीं होगा? जो कांग्रेस के रिजम में UP 1 UP 2 में घुसपैठी बन के आए हुए थे, क्योंकि घुसपैठियों के लिए श्री प्रकाश जायसवाल ने खुद ही कहा था ऑन फ्लोर कि 2.5 करोड़ लोग घुसपैठी बन के बैठ गए हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक एक घुसपैठी बाहर जाएंगे। ये जो आखिरी सेंटेंस इन्होंने बोला है ये आने के बाद है, तो पहले तो अभी आना चाहिए, पहले तो चुनाव होगा उसके बाद आने के बाद होगा। जी बाकी सारे लोगों के दावे हैं अपने अपने। मैं आया पश्चिम बंगाल में जो ड्राफ्ट आया उसमें 24 लाख लोग मृत, 33 लाख लोग ऐसे थे जो विस्थापित हो गए थे, 1,56,000 के करीब थे जिनका कोई आइडेंटिफिकेशन हुआ नहीं। अब इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब बिहार का चुनाव था आप ही लोग तो कह रहे थे कि घुसपैठिए हैं इसलिए SIR हो रहा, घुसपैठिए उनकी हम चिन्हित करेंगे। इसके बाद जब वहां का चुनाव हो गया अब घुसपैठिए ढूंढने लगे बंगाल में, अब ढूंढने लगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का भी बिल्कुल नहीं, सवाल है, अच्छा सवाल है और इसमें कोई बुराई नहीं है। सवाल समाजवादी मुझे बहुत अच्छा बोले, लेकिन मैं समाजवादी से पूछ रहा हूं कि कोई दिक्कत है अगर घुसपैठी ढूंढ रहे हैं तो? अरे परेशान ना हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं अगर कहीं कोई चोर है तो चोर को ढूंढने में दिक्कत है क्या आपको? मिले ना मिले? देखिए यही तो हम चाहते हैं कि चोर चोर चिल्लाते रहो, चोर से कहो चोरी करते रहो,
और दूसरों से, जनता से कहते हैं जागते रहो, भाई चोरी कौन कर रहा है? अगर हैं तो बताइए कितने आपने निकाले? आपकी सरकार को 12 साल तो केंद्र में हो गए, तो बताइए कितने निकाले? राइट, जनाब आली। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। शुरुआत में 2 आपने पॉइंट उठाए, हाँ जी, मैं उन दोनों पॉइंट्स पे आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए साहब। पहला तो सिब्बल साहब की जो आपने बात ली, हाँ, अगर वो इतने उच्च पद पे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि यदि वो कहीं से स्थानांतरित हो रहे हैं तो वो वहां से अपना नाम कटवाएंगे और दूसरी जगह पे फॉर्म नंबर 6 भरेंगे। ये हमारा, उन्होंने कहा कि मैं तो फॉर्म 6 भर लूंगा, मैं तो भर लूंगा। सर तो भरना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रपति के सहयोगी हो, चाहे वो किसी और के सहयोगी हो, चाहे अंबानी के, अडानी के, चाहे वो मुलायम सिंह जी के, और चाहे अखिलेश यादव के, नरेंद्र मोदी के, किसी के भी सहयोगी अरे हो। भाई नाराज क्यों हो रहे हो ना यार? तूने एक सांस में सारे नाम गिना दिए। नहीं, कारण बता रहा हूं मैं क्या है, हाँ। कि ये जो पवित्र प्रक्रिया चल रही है, ये शुद्धिकरण चल रहा है, इसके ऊपर किसी को भी प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है। और यदि आप इतने महत्वपूर्ण पद पे रहे हो तो आपको पता होगा कि देश के संविधान में क्या व्यवस्थाएं दे। भाई देखिए, अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो चीजें ठीक कैसे होंगी? सवाल उठाएंगे जरूर, सवाल तो पूछने का अधिकार है कि वो भी नहीं देंगे आप हमें। मतलब मैं आपसे सवाल बताऊं कि ये जो माइक है, इसको ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे करके, हाँ। तो ये सही है कि गलत है? नहीं, तब आवाज नहीं आएगी, आपकी आवाज आएगी। हाँ। मैं यही तो कहना चाहता हूं साहब, कि आप कुछ कहते हाँ, हो, यही तो बता रहा हूं कि इसको- हेडलाइन बनता है, हाँ। और वो हेडलाइन बनता है तो इस देश का आम नागरिक सोचता है, अरे यहाँ कोई कालापन तो नहीं है जो ये चिल्लाते रहे हैं। अच्छा, ओ इतनी देर हल्ला मचाने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें यह कहना चाहिए था, एक लाइन में समेट देते कि ये बोलते हैं तो शंका पैदा करते हैं, आशंकाएं पैदा करते हैं। इनको वो बोलना चाहिए जो फैक्ट एंड फिगर के साथ हो। एक और चीज, अभी आपने बताया पीडीए का कैलेंडर आया है। हाँ, तो पीडीए का कैलेंडर आया है। हाँ। पता चला है कि सारे के सारे जो हुतात्मा हैं, हमारे आराध्य हैं, उन सबके जन्मदिन भी उसमें हैं। तो जरा मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, जब 2012 से 17 के बीच में आपकी सत्ता थी, तो भैया काहे को आपने काशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज, ज्योतिबा फुले नगर का नाम बदलकर अमरोहा, महामाया नगर का नाम बदलकर हाथरस, और रमाबाई नगर का नाम बदलकर कानपुर देहात, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पे जो जिला था उसको बदलकर अमेठी, और संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही किया था? क्या उस समय में ये महानुभाव नहीं थे, महापुरुष नहीं थे? मतलब चुनाव आया तो भैया छुम छुम। ये पॉइंट तुम्हारा बढ़िया है, ये दमदार पॉइंट है भाई। अरे इसमें क्या बोलोगे यार तुम? इसमें तुम्हें उसने आईना दिखा दिया, अब क्या बोलोगे इसमें? अरे जाओ यार, अब इसमें तुम आओगे तो गिराओगे रायता, फिर बटोरोगे ना। इसमें नहीं, कांग्रेस बोलेगी। तुम्हें जब मौका है, जब आए तब बोलना। इसमें तुम्हें उसने आईना दिखाया। अब यहाँ पे 1-0 लीड है, एक गोल उनका तुम्हारे ऊपर हो चुका है। रुको ना, सुनो कुछ नहीं, अभी नहीं सुनूंगा, अभी कुछ नहीं। तुमने नाम बदले थे, नाम बदले थे, और उसने सवाल पूछा कि वो नाम तब क्या, तब वो क्या, वो जो हुतात्माएं थी, वो जो आत्मा थी, तो लूंगा, बाद में लूंगा। अभी तो तुम पहले जहां चोट लगी पहले सहलाओ। आपको क्या नहीं लगी? आपको नहीं लगी? देखो भाई, मेरा काम यही है। अरे हमें प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। देखो, लगती है तो चिल्लाता है आदमी, और जब ठंड में लगे तो और चिल्लाता है। आइए कांग्रेस, नाउ योर चांस। तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। सबसे पहले तो मैं पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं, और बधाई किस बात की? उत्तर प्रदेश में एक ऐसा डिवाइस विकसित हुआ है जिसे पीठ पे लगा के पता चल जाता है बांग्लादेशी है, हिंदुस्तानी है। मोदी जी की अपार सफलता के बाद राडार आ गए हैं, काम नहीं करेंगे, बादल आ गए। उसके बाद ये दूसरा ऐसा आविष्कार है। क्या है, क्या है? मोबाइल में कोई नया सॉफ्टवेयर ऐसा यूपी सरकार ने डेवलप कर लिया है, जो उसके पुलिस वाले पीठ पे लगा रहे हैं और बता रहे हैं, अरे तू तो बांग्लादेशी है। ना कोई एसआईआर, ना कोई डॉक्यूमेंट चेकिंग, कुछ नहीं हो रहा। मोबाइल पीठ पे लगा के चेक कर रहे हैं, हाँ भाई तू बांग्लादेशी है। ये कैसा? ये तो मैं की झुग्गी झोपड़ियों में जाके, साहिबाबाद की झुग्गी झोपड़ियों में जाके, जो गरीब झुग्गीवासी हैं, जो यूपी से आए हुए, यूपी के झुग्गीवासी हैं, या बांग्लादेश से आए, पश्चिम बंगाल से आए हुए, उनके पीठ पे मोबाइल लगा के, डिवाइस लगा के बताया जा रहा है कि तुम बांग्लादेशी हो। तो इस बात की मैं बधाई देना जा रहा था कि इतना बड़ा आविष्कार यूपी में हो गया, बधाई के पात्र तो है। इससे पहले भी यूपी पुलिस ने एक और, मुझे ये नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं नहीं जानता। लेकिन ये ऐसा कोई तरीका नहीं है दुनिया में कि कोई मोबाइल लगाए पीठ में पता कर दे कि ये है।